औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपके साथ निम्को बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि इन मटरों की निम्को किस तरह बनती है, इनकी निमकी किस तरह बनाई जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो बड़ी खुशी से खाई जाती है, इस तरह इंडिया में खुशी से खाई जाती है, बल्कि तमाम दुनिया में इनको बहुत ही पसंद किया जाता है। ये प्रोटीन से भरी हुई ग़िज़ा है। एक वीडियो मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ शेयर की है कि इसको हमने ऑयल में इनकी निम्को बनाई थी। आज मैं इनकी निम्को का दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसको नमक में भुना किस तरह जाता है, कि खुशक तरीके से किस तरह भूनते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आसान सी वीडियो है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके इनको पकाया जाता है, किस तरह इसको तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निम्को बनानी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने इसमें डालना है सबसे पहले 2 टेबल स्पून नमक। नमक को बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना सा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल काफ़ी है। अभी नमक को थोड़ा सा गर्म करना है। जिस वक्त नमक हमारा थोड़ा सा क्या बल्कि हमारा नमक अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हमने इसमें मटरों को डालकर भूनने। नमक अच्छे से गर्म हो गया, धुआं उठना शुरू हो गया है, तो फ्लेम मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। मीडियम फ्लेम पे इनको हमने इसके अंदर भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने तेल के ज़रिए बनाने वाली वीडियो देखनी हो, उसका लिंक भी मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से देख सकते हैं। आज मैं नए तरीके से आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, नए तरीके से आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसका अपना अलग सा टेस्ट होगा। इनको हमने इतना भूनना है कि इनकी रंगत तब्दील हो जाए, इतना नहीं करना कि ये जल जाएं। इस हद तक करना है ये खुशक भी हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं, ताकि खाने में निम्को की लज़्ज़त है, निम्को जैसा मज़ा हमें महसूस हो। तो इसको पकाते हुए चमचे को मुसलसल हिलाते रहना है। इस तरह चमचे को घुमाते रहना है, एक जगह नहीं छोड़ना ताकि ये जल ना जाए। जैसे ही इनका जो हरा पान है ये थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा, इनका कलर जो ग्रीन कलर है ये थोड़ा सा वाइटनेस देगा, तो इंशाल्लाह हम इनको उतार देंगे। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी भुनने की अभी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, ये देखें। और इनका कलर भी किस तरह हो गया मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देख लें, इनका कलर आप इस तरह हो गया। तो इस पॉइंट पर आकर इनको उतार देना है। तो यहाँ से मैं इसको अभी उतार कर बाउल में शिफ्ट कर देता हूँ। मटरों के दानों को मैंने उतार दिए। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आधा टी स्पून चाट मसाला, आधा टी स्पून से भी कम काला नमक शामिल कर रहा हूँ। और नमक इसमें शामिल नहीं करना, नमक ऑलरेडी हमने नमक में भुनी है, नमकीन ये हो चुके हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इन मसालों को गरम ही डालना है, गरम मटरों में ही डालना है, ताकि इसके साथ थोड़ी थोड़ी ये पॉलिश हो जाए, इसके साथ इनका रोगन हो जाए। और ये जिस वक्त ठंडे हो जाएंगे मटर, तो उसके बाद ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। जिस वक्त हम इसको ताज़ा भूनते हैं उस वक्त इतना क्रिस्पी नहीं होता, जितना कुछ टाइम गुजरने के बाद क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस दाने उठा के कितना सख्त हो गया। पहले की तरह ये उस तरह नरम नहीं है जिस तरह ताज़ा फिश चाहता है। ये थोड़ा सा अकड़ गया और इसमें क्रिस्पी पान हो गया है। इसको सर्व भी कर देता हूँ मैं। माशाल्लाह बहुत ही जायकादार बन गया, बहुत ही जायकादार। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।